M39 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है वो बढ़ा दिया गया है, जो 4% डीए है वो बढ़ाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट है और खुशखबरी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कि उनका डीए 4% बढ़ा करके और 50% कर दिया गया है। तो साथियों, इस वीडियो में आपको डीए से संबंधित जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते यानी डीए में सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है। आज यानी 7 मार्च को हुई कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है और ये 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। डीए बढ़ने के बाद जो कर्मचारियों का वेतन है, जो भत्ता है वो 46% से बढ़ करके 50% हो गया है। यानी पहले 46% उनको महंगाई भत्ता मिल रहा था, उसके बाद में बढ़ करके 50% हो गया है। इसका फायदा लगभग 50 लाख कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। यानी 50 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी है और 68 लाख पेंशनर्स है उनको होगा। डीए 46 से बढ़कर 50% होने के कारण अब मकान किराया भत्ता भी बढ़ जाएगा। इससे 27, 18 और 9 से बढ़ाकर 30, 20 और 10% किया जाएगा। ग्रेजुएटी सीमा भी 20 लाख से 25 लाख हो गई है। तो साथियों, बहुत बड़ा फायदा है कि डीए 46 से 50 हो गया, तो इसके कारण मकान जो किराया है भत्ता है वो भी केंद्रीय कर्मचारी को बढ़ जाएगा। अभी 27%, 18 और 9% से बढ़कर 30, 20 और 10% हो जाएगा। तो 4% डीए बढ़ने से सरकार पर 12,868 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर 2023 में डीए 4% बढ़ाकर 46% कर दिया था। महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। तो देखिए साथियों, मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने में होता है डीए का कैलकुलेशन। महंगाई भत्ता एक ऐसा पैसा है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। यानी जो डीए का जो सर्कुलेशन है वो इस प्रकार से है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे ही महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों को मूल वेतन के अनुसार की जाती है और महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, इससे अपन समझते हैं कि हर 6 महीने में बढ़ता है डीए और डीए सैलरी का एक हिस्सा होता है और यह बेसिक सैलरी का निश्चित परसेंट होता है कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, उसका निश्चित जो परसेंट है वो क्या है। तो अभी बेसिक सैलरी का 50% है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार डीए देती है। तो निर्धारण के लिए फार्मूला दिया गया है। तो महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन कैसे होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये फार्मूला है। तो इसके लिए फार्मूला है पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI का औसत 115.76 गुणा 100। अब अगर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों के महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसके लिए कैलकुलेशन का यह तरीका है। महंगाई भत्ता प्रतिशत बराबर बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत। देखते हैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है कि भारत में महंगाई 2 तरह की होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा होती है थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है और इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं। तो अब देखते हैं डीए के बाद में कितना फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आप नीचे लिखे फॉर्मूले में अपनी सैलरी भरिए कि बेसिक पे प्लस ग्रेड पे गुणा डीए बराबर डीए अमाउंट। यानी आपकी बेसिक पे लिखनी है, बेसिक पे कितनी है और आपकी ग्रेड पे कितनी है, इनको प्लस करना है और उसके बाद में इसको डीए से गुणा करना है।
बराबर डी अमाउंट। तो आसान भाषा में समझो तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर से गुणा किया जाता है, जो नतीजा आता है उससे ही हम महंगाई भत्ता यानी डीए अलाउंस कहा जाता है, डेयरनेस अलाउंस कहा जाता है। अब इसे उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और ग्रेड पे है 1,000 रुपये, तो दोनों का टोटल जोड़ने पर आपको 11,000 रुपये हुआ। कि मान लेते हैं हम इसको कि आपकी जो सैलरी है वो 10,000 है और ग्रेड पे 1,000 है, तो दोनों को जोड़ने पर 11,000 रुपये हुआ। अब बढ़ने वाले 50% महंगाई के लिहाज से देखें तो ये 5500 रुपये हुआ। जो महंगाई भत्ता है ये 5500 रुपये हुआ। सबको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी हुई 16,500। वही 46% डे के हिसाब से ये सैलरी आपकी 16,060 रुपये मिल रही है अभी। यानी 4% अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, 16,500 में से 16,060 रुपये इसमें माइनस कर देंगे, तो यानी आपका 4% डीए बढ़ने के बाद हर महीने 440 रुपये का फ़ायदा होगा। अब जो ग्रेड पे आपकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये मांगनी है और ग्रेड पे 1,000 रुपये मांगना है, तो आप अपने ग्रेड पे और जो मूल वेतन है उसको जो प्लस करके आप उसमें जो महंगाई भत्ता है डीए 50% उसमें आप गुणा कर सकते हैं, तो आपकी सैलरी का जितना फ़ायदा हो रहा है वो आ जाएगा।